नमस्कार, मैं हूं सुशांत सिन्हा। उत्तर प्रदेश से बड़ी खबर है। लॉकडाउन के बीच बीते 3 दिनों से यहां पर सियासत की बस दौड़ रही है। मजदूरों की बस को लेकर योगी और प्रियंका गांधी आमने सामने हैं, यह आपसे छिपा नहीं है। अब एक और बड़ी खबर सुन लीजिए। प्रियंका गांधी की बसों पर बड़ा खुलासा हुआ है। प्रियंका गांधी ने 1000 बस की लिस्ट दी थी कल। उसमें एक बड़ा खुलासा यह हो रहा है कि इस लिस्ट में कई बाइक्स के नंबर दे दिए गए हैं, यानी 2 व्हीलर के, और इस लिस्ट में 3 व्हीलर के भी नंबर शामिल हैं, कार के नंबर भी डाल दिए गए हैं। आपको याद होगा, प्रियंका गांधी ने कहा था कि हम 10,000 बस उत्तर प्रदेश भेजना चाहते हैं श्रमिकों की सेवा के लिए, उनको घर पहुंचाने के लिए। कल योगी आदित्यनाथ ने इंडिया टीवी पर कहा था कि मैं तो 3 दिन से लिस्ट मांग रहा हूं, लिस्ट तो दीजिए। इसके बाद प्रियंका गांधी और कांग्रेस की तरफ से एक लिस्ट सौंपी गई थी 1000 बसेस की उत्तर प्रदेश सरकार को। अब यह पता चल रहा है कि उस लिस्ट में जो 1000 बसेस की लिस्ट दी गई थी, उसमें जो नंबर डाले गए, उसमें कुछ मोटर बाइक के नंबर है, मतलब 2 व्हीलर के नंबर हैं। यह पता चल रहा है कि उसमें 3 व्हीलर यानी ऑटो के नंबर हैं। यह पता चल रहा है कि उसमें 4 व्हीलर यानी गाड़ियों के नंबर हैं, और कुछ बसेस के नंबर हैं। यानी अब इस लिस्ट को लेकर बड़ा सवाल खड़ा हो गया है कि क्या, जब सवाल उठने लगे प्रियंका गांधी की इस कोशिश को लेकर, तो आनन फानन में एक लिस्ट बनाकर दे दी गई और उसमें नंबर जो है वो यूं ही डाल दिए गए। पहले रुचि कुमार के पास चलते हैं, हमारी सहयोगी रुचि हमारे साथ जुड़ गई हैं। रुचि, ये 1000 नंबर की लिस्ट थी, इसमें क्या क्या जानकारी मिल पा रही है, क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है? देखिए, जो 1000 बसेस की लिस्ट सौंप दी, जब यहाँ की सरकार ने उनसे कहा कि आप लिस्ट दीजिए, उसके पूरे डिटेल्स दीजिए, उसके ड्राइवर का लाइसेंस दीजिए, कंडक्टर के कागज दीजिए, तो प्रियंका गांधी की तरफ से कल शाम को एक लिस्ट यहाँ सरकार के पास भेजी गई थी। लेकिन अब ऐसा बताया जा रहा है कि जब उस लिस्ट की पूरी जांच की गई है, तो उसमें से कुछ नंबर मोटरसाइकिल के निकल रहे हैं, कुछ 3 व्हीलर के निकल रहे हैं। हालांकि अब से कुछ ही देर पहले जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं अजय कुमार लल्लू, उनसे हमारी बात हुई है। उनका कहना है कि नहीं, सारे नंबर बसों के हैं और हमारी बसें तैयार हैं। तो सरकार कह रही है कि हम कागजों की जांच कर रहे हैं। प्रियंका गांधी के निजी सचिव ने, अवनीश अवस्थी, जो अपर मुख्य सचिव गृह हैं यहाँ पर, उनको एक चिट्ठी लिखी थी कि आपने कहा है कि सुबह 10 बजे तक लखनऊ में सारी बसें आए, सारे कागज आए, वो पॉसिबल नहीं है। तो अब सरकार ने ये कहा है कि 500 बसेस गाजियाबाद बॉर्डर पे और 500 नोएडा बॉर्डर पे, वहां पे आप उसके पूरे कागज दीजिए, कंडक्टर के कागज दीजिए, ड्राइवर का लाइसेंस दीजिए, बसेस के फिटनेस सर्टिफिकेट दीजिए। उसके बाद हम आपको ये बसेस यूपी में चलाने देंगे। तो आप समझ सकते हैं कि राजनीति तेज है। अब ये कांग्रेस जो कह रही है कि 1000 बस देंगे, तो अब देखिए थोड़ी देर में पता चलेगा कि कितनी बसें नोएडा बॉर्डर पे हैं और कितनी गाजियाबाद बॉर्डर पे। ठीक है, देखिए, आप कह रही हैं कि प्रदेश अध्यक्ष ये कह रहे हैं कि कोई गड़बड़ी हुई नहीं है लिस्ट में। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ये कह रहे हैं, और वो ये कह रहे हैं कि भाई जो 1000 बसेस की लिस्ट सौंपी गई थी वो बसेस के ही नंबर हैं। अब मैं आपको दिखाता हूं, ये आज की तारीख में किसी भी गाड़ी का रजिस्ट्रेशन नंबर आपके पास है तो वो क्या है, ये ढूंढना कोई बहुत रॉकेट साइंस नहीं है। आप गूगल पे जाइए, नंबर डालिए, आपको पता चलता है वो कौन सी है। और यहां अगर आप देखेंगे, 3 व्हीलर का नंबर दिख रहा है ये। इसके साथ ही कार का नंबर नरेंद्र के नाम से है, राजस्थान का रजिस्टर्ड नंबर है, ये निकल कर आ रहा है। तो कार का नंबर शामिल है। बाइक का नंबर यहां पर निकल कर आ रहा है कि बाइक का नंबर शामिल करा दिया गया है। 3 व्हीलर का, अब ऑटो से क्या मजदूरों को लाने का इरादा था कि भाई इतनी दूर से आएगा, या ये कोई गड़बड़ी हो गई है टेक्निकल कि भाई नंबर डाल दिया गया, अब तो ये स्थिति स्पष्ट होगी। लेकिन यहां रजिस्ट्रेशन नंबर गाड़ियों का बकायदा दिख रहा है, और उनको जब आप सर्च कीजिए तो उसमें 2 व्हीलर भी निकलते हैं, उसमें 3 व्हीलर भी निकलते हैं, उसमें 4 व्हीलर यानी गाड़ियां निकलती हैं, और बसेस भी निकलती हैं। इसमें बसेस के भी नंबर हैं। महालक्ष्मी बस को आप देख रहे हैं, वो लिखा हुआ है। लेकिन बाकी कई नंबर्स को लेकर सवाल उठ रहे हैं कि ये लिस्ट क्या गलती से तैयार हुई है, आनन फानन में तैयार हुई है, या फिर चूंकि दबाव बन गया था, सवाल पूछे जाने लगे थे कि बसेस कहां हैं, इसलिए एक लिस्ट तैयार करके दे दी गई, और यह सोचा ही नहीं गया कि शायद इन नंबर को चेक भी कर लिया जाएगा और उसमें ऐसी स्थिति निकलकर आ सकती है। तो ये अब सवाल खड़ा हो गया, बड़ा सवाल, कि ये आखिर हुआ कैसे और क्यों हुआ, और इसका जवाब अब कांग्रेस पार्टी से पूछा जा रहा है। हमारे साथ रुचि कुमार हमारी सहयोगी बनी हुई है। रुचि, एक तो ऐसे कितने नंबर हैं जो ये बताया जा रहा है कि बसेस के नहीं हैं, और अगर आपसे कांग्रेस के नेता कह रहे हैं कि ये लिस्ट में सब बस के नंबर है, तो ये नंबर कहां से आए लिस्ट में फिर?
रुचि तक शायद आवाज नहीं जा रही है। विशाल के पास चलते हैं। विशाल, आपको क्या पता चल रहा है इस लिस्ट को लेकर, क्या जानकारी? देखिए सुशांत, अब से कुछ देर पहले हमारी उत्तर प्रदेश सरकार की जो सोर्सेज हैं उनसे बात हुई है। उनका कहना है कि जो पूरी लिस्ट है वो लखनऊ कमिश्नर के ऑफिस में दे दी गई है, वहां से चीज़ों को वेरीफाई किया जा रहा है। और जैसा कि अभी आपने कहा भी था कि अगर कोई भी रजिस्ट्रेशन नंबर आपके पास होता है तो उसका रजिस्ट्रेशन नंबर देना, उसके ओनर का नाम लेना, गाड़ी किस प्रकार की है, कौन सा फ्यूल पड़ता है और गाड़ी का मेक क्या है। गाड़ी के मेक को लेकर के ही यहाँ पे सवाल उठे हैं, क्योंकि जो नंबर्स प्रोवाइड किए गए हैं बसों की लिस्ट में, उसमें जो रजिस्ट्रेशन नंबर दिए गए हैं, जब लखनऊ अथॉरिटीज ने, लखनऊ प्रशासन ने इसको चेक करना शुरू किया तो ये बात सामने आई कि इसमें 2 व्हीलर के, 3 व्हीलर के और 4 व्हीलर के नंबर दिए गए हैं। ऐसे में हमारी जो सोर्सेज से बात हुई है, हमारी जो पुलिस के सीनियर अधिकारियों से बातचीत हुई है, उनका कहना है कि अभी और कई सारे नंबर हम लोग को दिखे हैं जो कि बसेस के तौर पर प्रोवाइड किए गए हैं, लेकिन उनका एक्चुअल मेक कुछ और है। तो मुझे लगता है कि आधे से 1 घंटे में सुशांत ये पूरी जो लिस्ट तैयार की जा रही है उसको क्रॉस वेरीफाई किया जा रहा है। यह स्पष्ट हो जाएगी स्थिति कि और कितनी इस तरीके की बसेज हैं जिनकी लिस्ट तो दी गई है बस के तौर पर, लेकिन वो एक्चुअल में जब उनका मेक निकाला जा रहा है रजिस्ट्रेशन नंबर के जरिए तो बाकायदा उसमें 2 व्हीलर, 3 व्हीलर और 4 व्हीलर निकल रहे हैं। और सरकार के जो सोर्सेज हैं वो लगातार काम कर रहे हैं कि इस इन्वेस्टिगेशन को जल्द से जल्द कंप्लीट कर लिया जाए, ताकि जो मंशा है, जैसा कि कल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इंडिया टीवी से भी बातचीत करते हुए कहा था कि अगर ऐसे टाइम में कोई मदद करना चाहता है तो हम उसका स्वागत करते हैं, लेकिन उसका एक प्रोसीजर होता है, उसका एक तरीका होता है, उसका एक प्रोटोकॉल होता है। तो उन प्रोटोकॉल्स के तहत विशाल एक चीज और बताइए, ये जो लिस्ट हम देख रहे हैं इसमें जितने नंबर्स हैं 2 व्हीलर, 3 व्हीलर के जो निकले हैं वो सारे राजस्थान के रजिस्टर्ड नंबर हैं क्या, या इधर उधर कहीं और के भी हैं? देखिए अभी तक की जो जानकारी आई है उसमें एक नंबर यूपी का भी है और बाकी ज्यादातर जो बसेस की जो डिटेल्स शेयर की गई थी प्रियंका गांधी वाड्रा के ऑफिस की तरफ से, उसमें ज्यादातर नंबर राजस्थान के हैं। तो मुझे लगता है कि आधे से 1 घंटे में स्थिति और स्पष्ट हो जाएगी, ये सारे नंबर क्रॉस वेरीफाई कर लिए जाएंगे और ये बता दिया जाएगा सरकार की तरफ से कि इसमें जो भी नंबर बस के तौर पर प्रोवाइड किए गए थे वो एक्चुअल में बस हैं या फिर कोई उनका गाड़ी का मेक और है, या फिर ये कोई टेक्निकल एरर था, ये कोई मानवीय भूल थी। ये जो सारी चीजें स्पष्ट कर दी जाएंगी कुछ देर में। लेकिन कांग्रेस पार्टी को भी जवाब देना पड़ेगा कि अगर उन्होंने कोई लिस्ट सौंपी, उन्होंने कोई लिस्ट दी जिसके लगातार प्रियंका गांधी वाड्रा कोशिश कर रही थी कि श्रमिकों की मदद की जाए, तो उसमें इतना बड़ा गुफा बीच में कैसे हुआ, इसको भी कांग्रेस पार्टी को जरूर एक्सप्लेन करना पड़ेगा। सुशांत, ठीक है। इस वक्त हमारे साथ राजस्थान सरकार के मंत्री सुभाष गर्ग जुड़ गए हैं। सुभाष जी, बहुत स्वागत इंडिया टीवी पर आपका। ये कैसे हुआ सर? ये इस लिस्ट में हम देख रहे हैं बहुत सारे राजस्थान के नंबर वाले बसेस के नाम हैं या उनके रजिस्टर्ड नंबर हैं, लेकिन इसमें ऑटो का भी नंबर दिख रहा है, इसमें बाइक का भी दिख रहा है, 3 व्हीलर का भी दिख रहा है, 4 व्हीलर का भी दिख रहा है। ये कैसे हुआ सर? देखिए सुशांत, सुभाष गर्ग जी हमारे साथ मौजूद हैं। ये सवाल मैं खुद इनसे पूछता हूं, कुछ टेक्निकल खामी की वजह से ईपी नहीं लग पाता। सर, जो बसेस जो भेजी जानी है इसमें कुछ लिस्टों में जो नंबर हैं उसमें कहीं ना कहीं तमाम खामियां हैं। कुछ ऑटो के भी नंबर्स दिखाई दे रहे हैं, कुछ बाइक के नंबर दिखाई दे रहे हैं, वो बसों के नंबर नहीं है जो उत्तर प्रदेश सरकार को भेजे गए हैं। टोटली रॉन्ग है, बिल्कुल गलत है। अभी तो पहली बात तो ये कहना है कि भाई कितने क्या हुआ है, सारी बसेज आपके सामने खड़ी हुई हैं और जो लोग ये तो झूठ बोलने में माहिर हैं। प्रूव करें जो लिस्ट में जो ऑटो का नंबर है, बस का आजकल तो सारा ऑटोमेशन है, किसी नंबर को डालेंगे वो कर दिए जाएंगे। अब वो उन्होंने खुद ऐसी लिस्टें तैयार कर ली हों और वो बता दें कि साहब ये लिस्ट हमको मिली है। जो ऑफिशियल कम्युनिकेशन है, वो ऑफिशियल कम्युनिकेशन की जो लिस्ट भेजी गई है उसमें वो बताएं। तो इसलिए अब पहली चीज तो है। दूसरी चीज, जब हम कह रहे कि हमें 1000 बसेस की अनुमति दे दीजिए, आपको बस नंबर, गाड़ी, ड्राइवर का नाम, मोबाइल नंबर दे रहे हैं, इसके बावजूद भी अभी तक कोई कम्युनिकेशन नहीं है। वो कहते हैं कि लखनऊ भेज दीजिए खाली बसों को। 600 किलोमीटर लखनऊ जाएंगी बसेस। प्रियंका जी ने कहा था कि नोएडा और गाजियाबाद बॉर्डर पे हम बस सौंप देंगे, तो हमें नोडल ऑफिसर्स के नाम बता दें। नोडल ऑफिसर्स के जो नाम हैं वो बता करके, जिससे कि उस नोडल ऑफिसर्स को बसेस सुपुर्द की जा सके, जिससे कि उसकी जिम्मेदारी रहे। बसेस जो है प्राइवेट सेक्टर की बसें हैं, पार्टी ने पैसा खर्च करके इन बसेस को किया है, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से ये है कि वो दे नहीं रहे। उनकी एक अधर्मता है, वो जब अनुमति नहीं देंगे, वो तो केवल चाहते हैं कि लखनऊ भेज दो। भाई लखनऊ भेजने की तो बात ही नहीं थी, भेजने की बात थी बॉर्डर्स पे, गाजियाबाद और नोएडा बॉर्डर्स पे बसेस को भेजने की बात थी। और इस पर पूरे आज भी कमिटमेंट है कि वो बता दें किस नोडल ऑफिसर को सौंपनी है, जिससे कि बस की लिस्ट तुमको दें कि ये बस है, ये ड्राइवर है, ये है, इनको ये है, आप भेज दीजिए, फिर वहां से आप कहीं भी भेजिए।
वो फिर जिम्मेदारी उनकी है कि वहां से वो कहां भेजते हैं। हमारी बसेस सब जगह जाएंगी। यानी आपका कहना है कि ये जो बात कही जा रही है कि जो नंबर्स गलत है और टोटली फॉल्स है। और मैं सीधा आरोप लगा सकता हूं कि अब यहां से जो है बसेस जाएंगी, आप खुद वो कर लें कितनी बसेज हैं, उनके नंबर खुद आप डाल दें, वीडियो ले सकते हैं आजकल तो आप, और बता सकते हैं ये बस है, ये बस नंबर है। अच्छा, तो माहिर है, झूठ बोल रहे हैं, गणेश जी को दूध पिला देते हैं मनीष कि इन्होंने जो लिस्ट दी है किसी भी लिस्ट यूपी सरकार को, इनके पास है क्या? इन्होंने ही यहां से, चूंकि इनके यहां से बसेस जा रही हैं, इन्होंने प्रियंका गांधी या टीम को दी होगी, उन्होंने आगे भेजी होगी, तो इनके पास भी वो लिस्ट है क्या जो आगे भेजी गई है? हाँ ठीक है सर, चूंकि यहाँ से बसें जा रही हैं तो क्या वो लिस्ट आपके पास है जो आपने लिस्ट भेजी है वहां पर, वो लिस्ट है क्या आपके पास? वो जुबेर खान जी जो कोऑर्डिनेटर हैं, जो एआईसीसी के सेक्रेटरी हैं, वो देख रहे हैं सारा। वो भी कुछ ही देर में पहुंच जाएंगे क्योंकि बसेस आ रही हैं, उन सारा मॉनिटरिंग कर रहे हैं। वो बस हम देंगे बाकायदा और भेज भी दी होगी। उस लिस्ट को भेजें, जब ऑथेंटिकेशन हो, जुबेर खान जी के साइन हो उस लिस्ट पर, उस लिस्ट को माना जाए। अब किसने कौन ने क्या भेज दी, उसको वापस लिस्ट को आप मंगा लीजिए कि कौन सी लिस्ट भेजी है उनको, फिर उससे हम वेरीफाई करा देते हैं। यानी आपका कहना है जिस लिस्ट के आधार पर कम्युनिकेशन हो रहा है वो फॉल्स है? मैं ये नहीं कह रहा हूं, वो जो कह रहे हैं वो झूठ बोल रहे हैं। हमारे यहाँ कोई नहीं, सारी बसेस हैं जिनको अग्रिम रूप से भुगतान किया जा चुका है, आप स्वयं देख रहे हैं। तो ये कहना उन लोगों का कि भाई हमको ट्रैक्टर का नंबर या स्कूटी का नंबर, मतलब मैं सोचता हूँ झूठ भी तो उतनी बोलो जितनी कि किसी के समझ में आ जाए। कोई भी आज दुनिया है, आईटी का जमाना है, कोई व्यक्ति आज के इस माहौल में, अच्छा देखिए, इसमें कोई छुपने वाली बात तो है नहीं सर। जो लिस्ट गई होगी मनीष, वो ऑफिशियली या तो मेल पर गई होगी या दूसरे माध्यम से गई होगी, तो उसकी कॉपी तो होगी। कोई ये नहीं कह सकता हमने ये भेजी थी और इन्होंने ये दिखा दी। रुचि, अभी आप सुन रही हैं, मैं आ रहा हूं सुभाष जी के पास। रुचि, आप सुन रही है, सुभाष गर्ग का तर्क ये है कि हमने सही लिस्ट दी, जो यूपी सरकार की तरफ से लिस्ट में झोल बताया जा रहा है, गड़बड़ी बताई जा रही है, वो उन्होंने की है। विशाल, आप रुचि के पास आवाज नहीं जा रही, आप इसका जवाब देना चाहेंगे? बिल्कुल सुशांत, जो क्वेश्चन है बिल्कुल वाजिब है, क्योंकि जो सरकार की तरफ से, यानी कि राजस्थान सरकार की तरफ से लिस्ट आई होगी उत्तर प्रदेश सरकार को, उन्हीं में सारे नंबर्स हैं। उन्हीं सारे नंबर्स को जो बाकायदा सर्च किया गया है पुलिस के जरिए। मैं आपको थोड़ा सा रोक रहा हूं, गर्ग साहब इस वक्त कुछ दिखा रहे हैं। मनीष बताइए वो क्या दिखा रहे हैं? देखिए, खुद मंत्री जो हैं वो अपने हाथ में बस का नंबर और उसका जो नंबर है जो लिखा हुआ, वो पूरे पैम्पलेट्स लेकर आए, वो खुद दिखा रहे हैं, खुद बताएंगे। सर ये क्या पैम्पलेट से आप क्या दिखाना चाहते हैं? ये गाड़ी पर, बस पर लगाए जा रहे हैं, इसका कोई भी देख के वेरीफाई कर सकता है ये बस नंबर का, ये गाड़ी नंबर सही है या नहीं सही है, और उसको ऑनलाइन भी चेक कर सकता है इस नंबर से जो रजिस्ट्रेशन नंबर है। तो ये लोग जो कह रहे हैं, हमारी सारी गाड़ियों पर ये स्टिकर्स लगाए जा रहे हैं और जो इस आधार पर जाएंगी गाड़ियां, तो कोई भी इसको कैसे मतलब ये कह सकता है कि ये गाड़ी नंबर सही नहीं है, ये सही है। हम खुला कर रहे हैं, पूरी ट्रांसपेरेंसी। हमारी सरकार खड़ी है, देखा जाए हमारे सारी पार्टी के लोग संवेदनशीलता है, पारदर्शिता में विश्वास रखते हैं, पूरी पारदर्शिता है यहाँ पर टोटल। अब ये टोटल इस बॉर्डर से 500 बसेस जाएंगी, जो धीरे धीरे आ रही हैं सारी बसेस, क्योंकि ये तो एक साथ तो हो नहीं सकती। तो जैसे अब ये 100 बस लग रही हैं, फिर 100 आ रही हैं, फिर 100, इस तरह से पूरा जो 1000 बसेस हमारी हो चुकी हैं, जिनका की पार्टी ने पेमेंट कर दिया। इससे पहले तो 579 बसें ही थी जो 2 दिन पहले जाने वाली थी। देखिए, जब एक चीज बताइए, वो रिमोट एरियाज में खड़ी हुई हैं, वहां इतना छोटी जगह थी, तो वो कह रहा है 579, उन्होंने परमिशन नहीं दी। पब्लिक ड्राइवर कंडक्टर सुबह से आए हुए हैं, शाम तक परमिशन नहीं दे रहे हैं, तो वो भी तो आखिरकार मानव है, मनुष्य है। तो उस पंडे से मेरा कहना है कि ये चीजें ठीक नहीं है। मैं तो ये चाहूंगा आपके माध्यम से सीएम योगी साहब से मैं अनुरोध करता हूं, इन चीजों को छोड़के खुलेआम बसेस को जाने दें, और जहां सवारी, जहां उनका पॉइंट है, जहां लोग इकट्ठे हो रहे हैं, माइग्रेंट लेबर इकट्ठे हो रही है, वहां से उन बसेस को भर के रवाना करें। ये जो बता दीजिए, मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं, ये कौन सी हठधर्मता है कि पहले लखनऊ भेजो, कि सारी बसेस को आप गुजरात से, महाराष्ट्र से सबको लखनऊ बुला रहे हो? आप जहां गंतव्य स्थान है या जहां से लोग जानी है सवारी, वहां भेजिए। लखनऊ में सारे लोग इकट्ठे। देखिए सुभाष जी को ये बता दीजिए कि हम बस कोशिश ये कर रहे हैं कि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए, कि कौन सच कह रहा है, कौन झूठ कह रहा है। एक चीज ये कह रहे हैं कि 1000 बस का इंतजाम हो गया, 1000 बस यहां खड़ी तो दिखाई नहीं जा सकती, लेकिन जो इन्होंने कागज दिखाया कि जो 1000 बस का नंबर है
और जो उस पर नंबर दिखाया गया कि ये 20वीं नंबर की बस है, ये 21वीं नंबर की बस है, वो कागज तो छप गया होगा, तो 1000वें बस का नंबर दिखा सकते हैं क्या है? देखिए बिल्कुल, देखिए मंत्री जी, एक बड़ा लॉजिकल सवाल ये है कि 1000 बसेस जो आप जो कह रहे हैं कि भेजी जानी है, क्योंकि यहाँ पे अभी जितनी बसें हैं उसके तो आपने पैम्पलेट्स दिखा दिए, लेकिन 1000 बसेस जा रही हैं, उनके नंबर्स आप दिखा सकते हैं क्या? बिल्कुल दिखा देंगे। बसेस जैसी जैसे लगती जाएंगी, जाती जाएंगी, आपको बसेस के नंबर उस पर चिपके हुए मिलेंगे। ठीक है। जब कहना है कि अभी फिलहाल अलग अलग जो यहाँ जो 3 इलाके हैं जहां से ये बसें भेजी जानी। जी मनीष, ठीक है, हमारे साथ प्रेम शुक्ला जी भी जुड़ गए हैं, मैं एक रिस्पांस उनका भी ले लूं। प्रेम शुक्ला जी, अब ये नई बात सामने आ रही है कि प्रियंका गांधी ने जो 1000 बसेस की लिस्ट सौंपी, उसमें कुछ 2 व्हीलर हैं, कुछ 3 व्हीलर हैं, कुछ 4 व्हीलर हैं, गाड़ियां हैं। और हमने अभी राजस्थान के मंत्री से बात की, सुभाष गर्ग जी से, वो कह रहे हैं ये लिस्ट आपने गड़बड़ की है, यूपी की सरकार ने गड़बड़ की है, उन्होंने सही लिस्ट दी थी, सब बसेस के नंबर थे। सुशांत जी, आप भली बात जानते हैं, उन्होंने जो पत्र भेजा है उस पत्र की अधिकृत प्रति ही जो है वो सीएमओ के पास में है, मुख्यमंत्री कार्यालय उत्तर प्रदेश। मुख्यमंत्री कार्यालय उत्तर प्रदेश का जो सूची है, उस सूची आपके पास भी कुछ बसों की कुछ नंबर आपको भेजे गए हैं, जो आज कोई भी आसानी से यह वेरीफाई कर सकता है वो बस के ही नंबर हैं या किसी अन्य व्हीकल के नंबर हैं। ये सिद्ध हो रहा है कि वहां रिक्शे के नंबर है, ट्रैक्टर के नंबर है, तिपहिए वाहनों के नंबर हैं। तो कृपा करके आप बताइए ना, हमने जो आपको सूची, आप जो सूची दिखा रहे हैं टीवी पर, कृपा करके सुभाष गर्ग जी ये स्पष्ट कर दें कि ये नंबर, जो नंबर आप दिखा रहे हैं, क्या ये नंबर जो आदरणीय प्रियंका वाड्रा ने जो सूची भेजी है इसमें शामिल नहीं है क्या? और दूसरी बात, वो जो कह रहे हैं कि लखनऊ मांग रहे हैं, लखनऊ नहीं मांग रहे जी। 12 बजे के पहले उनको पत्र जा चुका है श्रीमती प्रियंका वाड्रा को कि 12 बजे के पहले आपने जिन बसों की सूची भेजी है उन बसों को आप कृपया गाजियाबाद में खड़ी कर दें। तो लखनऊ कौन मंगा रहा है? इसका पत्र भेजा जा चुका है, अधिकृत पत्र उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के कार्यालय से श्रीमती प्रियंका वाड्रा को जा चुका है कि आपने जो सूची भेजी है, आपने जो ड्राइवरों का, कंडक्टरों की सूची के समेत उन सबको आप कृपा करके गाजियाबाद के बॉर्डर पे ही संकट था। अच्छा प्रेम शुक्ला जी, पर भीड़ एकत्र हो रही थी। प्रेम शुक्ला जी, इसमें एक जवाब मैं विशाल से ले लूं, हमारे सहयोगी लखनऊ से जुड़े हुए हैं। विशाल, ये बताइए, ये जो प्रियंका गांधी की तरफ से या कांग्रेस की तरफ से लिस्ट भेजी गई, वो कैसे भेजी गई है? व्हाट्सएप पर, ईमेल के जरिए, फैक्स किया गया है, कैसे भेजी गई है? देखिए सुशांत, जो हमारे सूत्र हैं उनका कहना है कि बाकायदा मेल के जरिए भेजी गई है और जो संबंधित अधिकारी से जिनके साथ बातचीत चल रही थी उनको फैक्स भी किया गया है। यानी कि जो लिस्ट है वो पूरी तरीके से मेल और फैक्स पे मौजूद है और उन्हीं लिस्ट को जब क्रॉस वेरीफाई किया जा रहा था लखनऊ एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, लखनऊ पुलिस की तरफ से, उसी दौरान इस रजिस्ट्रेशन के जरिए ये मेक का पता लगा कि ये बसेस की लिस्ट आई हुई है, उसमें 2 व्हीलर, 3 व्हीलर और 4 व्हीलर आई है। ये सवाल मैंने विशाल इसलिए पूछा ऑफिशियल है कि इस बात की यानी कोई गुंजाइश नहीं है, क्योंकि हाथ से सौंपा तो नहीं गया है कि आप ये कह दें कि मैंने तो दूसरी लिस्ट दी थी और इन्होंने दूसरी लिस्ट दिखा दी। वो बाकायदा ईमेल पर होगी और उसको मैच किया जा सकता है कि जो लिस्ट में हम नंबर दिखा रहे हैं वही इन्होंने भेजी थी। सुशांत, पत्राचार जो हुआ है वो ऑफिशियल हुआ है। अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी की तरफ से बाकायदा लेटर्स गए हैं और जो रिप्लाई आया है प्रियंका गांधी वाड्रा की तरफ से वो भी बाकायदा लेटर लिख करके मीडिया में भी जारी किया गया है। इसके अलावा उसको फैक्स और मेल भी किया गया है। तो जो पत्राचार है दोनों सरकारों के बीच में, राजस्थान उत्तर प्रदेश या फिर उत्तर प्रदेश सरकार का प्रियंका गांधी वाड्रा के ऑफिस के साथ, वो पूरी की पूरी ऑफिशियल चेन है और ऑफिशियल चेन के जरिए ये सारी चीजें सामने आई हैं। मुझे लगता है कि 1 घंटे में जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो जाएगा, ये पूरा चीजों को रीवेरीफाई कर लिया जाएगा सुशांत, उसके बाद पिक्चर एकदम स्पष्ट होगी कि 1000 बसेस में से कितनी बसों के मेक पे सवाल उठ रहा है। और ये जो पत्राचार हुआ है उसमें राजस्थान सरकार से प्रियंका गांधी वाड्रा को और प्रियंका गांधी वाड्रा से जो जानकारी उत्तर प्रदेश सरकार को आई है उसमें क्या कोई भिन्नता है या फिर जानकारी सही है। और जो जानकारी इन्फॉर्मेशन इंडिया टीवी ने खुलासा किया है उस पर निश्चित तौर पर एक जो सरकारों की तरफ से कहा जा रहा है उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से कि जो लिस्ट दी गई है वो गड़बड़ है, उसमें बसों की जहां 2 व्हीलर, 3 व्हीलर, 4 व्हीलर है, तो निश्चित तौर पर यह स्थिति बेहद स्पष्ट हो जाएगी। देखिए, इसमें भी ज्यादा वक्त लगेगा नहीं। प्रेम शुक्ला जी, मुझे लगता है अगर ये वाकई यूपी सरकार गड़बड़ कर रही है तो कांग्रेस पार्टी को सामने आना चाहिए और उन्हें दिखा देना चाहिए कि हमने ये लिस्ट भेजी थी, इसमें जो नंबर अभी दिखाए जा रहे हैं वो है ही नहीं, तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। निश्चित शांत जी, देखिए 3 दिन पहले, कल आपके यहाँ इंडिया टीवी पर ही आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी ने बताया कि 3 दिन से सूची मांगी जा रही थी, सूची भेजी गई, गलत सूची है और गलत सूची के बाद भी अब आप जो उन्होंने सूची भेजी है
उसी सूची को वेरीफाई किया जा रहा है। अब वेरीफाई करने के बाद गलत वाहन नजर आ रहे हैं। आप सही वाहनों को, बसों को आप गाजियाबाद में फिटनेस सर्टिफिकेट के साथ आप उपस्थित करें, लेकिन संकट ये है कि ड्रामेटिक आप कर रहे थे। पंजाब में सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में हर दूसरा जो प्रवासी मजदूर निकला महाराष्ट्र से निकला है। आप महाराष्ट्र में, राजस्थान में, पंजाब में आप जो है 3-3 हजार रुपए लेके ट्रकों में लोगों को लाद रहे हैं। साहब वहां बस उपलब्ध करा देते। आपने जो सबसे फेमस जो तस्वीर इन दिनों हुई है मीडिया में पिछले सप्ताह में, वो एक सूटकेस पर बच्चा जो है वो लेट कर जा रहा है और उसकी जो माँ है उसको खींच रही है, वो पंजाब की तस्वीर है। पंजाब में क्यों नहीं आपने उपलब्ध करा दिया बस? क्योंकि आपको बसें नहीं उपलब्ध करानी है, आपको लोगों को सेवा नहीं देनी है, आपको नौटंकी करनी है। और श्रीमती प्रियंका वाड्रा की ये जो ड्रामेटिक्स है वो एक्सपोज हुआ है। अच्छा सर, अभी सिद्धार्थनाथ सिंह यूपी सरकार में मंत्री हैं, उनका भी बयान आ गया, वो दिखा देता हूं, वो बयान दिखाता हूं, फिर आपके पास आता हूं। आपने उत्तर प्रदेश में आके मदद करने के लिए, और कहां की बसें हैं? राजस्थान और पंजाब की बसों को लेकर आप बोलते हैं कि आप यहां करो। अरे वहीं की बसें वहीं से श्रमिक को भेज देते, अपने मुख्यमंत्री को बोलते, तो क्या आपत्ति होती? मैं यहां पर भी लाकर आप चिट्ठीबाजी शुरू कर दिया, आपने ट्विटर पे करना शुरू कर दिया। अरे एक प्रक्रिया है, कोई भी आप हमें सामान दोगे या कुछ भी दोगे, आप उसके लिए एक चिट्ठी तो लिखोगे, उसके बाद एक परमिशन तो मांगोगे, ऐसी तो लाके नहीं खड़ा कर दोगे किसी चीज को। और परमिशन हमें मांगनी भी चाहिए, क्योंकि आप कोई बसेस दे रहे हो, ड्राइवर्स हैं वो कॉन्विट टेस्टेड हैं नहीं है, उसकी बस की कंडीशन क्या है, ये सब चीज जानकारी। कल को कोई हादसा हो जाए तो उसकी जिम्मेवारी तो हम नहीं कहेंगे कि राजस्थान सरकार की थी, वहां से बसें आई थी, हमें तो पूरा होना चाहिए। उसके बाद कहीं बसें आ रही हैं तो अरे हम कह रहे हैं कि आप दे रहे हो, हम आपका स्वागत करते हैं, बस यहां नहीं वहां पे पहुंचा दीजिए। आप ला रहे हो राजस्थान से, ला रहे हो पंजाब से बसें, मगर आप इस जगह से नहीं उस जगह नहीं दोगे आप, ये क्या निर्णय होता है जी आपका? ये तो दुर्भाग्यपूर्ण है। तो चिट्ठीबाजी तो आप कर रहे हैं। श्रमिकों की हालत पे कांग्रेस, प्रियंका वाड्रा, राहुल गांधी खुद इनके ऊपर खुद पॉलिटिसाइज कर रहे हैं, इसका जवाब उनको देना चाहिए। लेट आप लोग मांगते हैं, कभी कहते हैं सर्टिफिकेट दो, कभी कहते हैं नाम दो, वो तो पहले मदद के लिए आगे आ रहा है। ये सब चीजें तो हो सकती है, लेकिन अभी जो कांग्रेस का लेटेस्ट वो ये कह रहे हैं कि वो मथुरा बॉर्डर पे बसेस लगा रहे हैं। नहीं, ऐसा तो वो नहीं निर्णय कर सकते ना। कोई भी मैं कह दूं कि मैं जाके पंजाब में, उत्तर प्रदेश सरकार ये कर देगी क्या? ये संभव है? कहीं कोई आपदा हो जाए, दूसरा राज्य मदद करना चाहता है, तो वो ये नहीं कहता कि जाके कि मैं करूंगा, वो तो ये कहता है कि बस मुख्यमंत्री जी आपको हम दे रहे हैं, आप निर्णय कर लीजिए। तो यहाँ पे निर्णय तो हमारा होएगा ना, आपका तो नहीं होएगा। तो ये तो उनको समझना चाहिए। अगर कांग्रेस एडमेंट है वो बॉर्डर पे बसेस लगा दे रही है, देखिए उसके नहीं है, हम लोग उनके एडमेंट है, मगर हमारा तो दृष्टिकोण ये है कि हम संवेदनशील हैं। श्रमिकों की हालत पे आप नहीं हो, आप राजनीति कर रहे हो, हम आपको परमिशन जहां देना चाहोगे वहां पे लेके हम रिसीव कर लेंगे, इसमें कोई हमें फिर आपत्ति नहीं होगी। फिर आगे हम देखेंगे कहां, वहां से हमें कहां और भेजना है। सिद्धार्थनाथ सिंह को आप सुन रहे थे, वो कह रहे थे कि लखनऊ बस भेजने की बात ही नहीं। और बड़ी खबर यह भी निकल कर आ रही है, अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी ने प्रियंका गांधी को ये चिट्ठी भेजी है, उनके सहयोगी को ये चिट्ठी भेजी है कि आप नोएडा और गाजियाबाद के बॉर्डर पर बसेस भेजिए 500-500, लखनऊ भेजने की बात नहीं है। और कहा गया है कि दोपहर 12 बजे तक आप बसेस भेज दीजिए, जिसके जरिए श्रमिकों को लाया जा सकता है। ये 12 बजे तक बसेस उपलब्ध कराने के लिए कहा गया है। हमारे साथ भरतपुर से मनीष बने हुए हैं। मनीष, एक बात बताइए, क्या ये संभव है? हालांकि अभी कांग्रेस ये कह रही है कि उन्होंने जो लिस्ट दी उसमें ऐसे नंबर है ही नहीं, ये यूपी सरकार ने अपनी तरफ से डाल दिए हैं। थोड़ी देर में ये भी तस्वीर साफ हो जाएगी, क्योंकि पत्राचार हुआ है, कुछ किसी से छुपेगा नहीं। वो भी अगर सामने आएगा कि गलत है तो इंडिया टीवी वो भी दिखाएगा। लेकिन मैं ये पूछ रहा हूं कि आप जब आ रहे थे वहां भरतपुर के बॉर्डर पर आपको कितनी बसेस दिखी? क्योंकि दावा तो 500 और 1000 बस का है। देखिए बिल्कुल, पहले तो 579 बसें ही यहाँ पे खड़ी थी, एक दिन पहले की जो मैं बात बता रहा हूँ। लेकिन वर्तमान स्थिति में जिस जगह मैं मौजूद हूँ, ये उत्तर प्रदेश से लगती हुई एकदम सीमा है। और जो मेरे पीछे आप देखिए ये बसें खड़ी है, 20 से ज्यादा फिलहाल यहाँ पर ये बसें नहीं होंगी, जिनके पैम्पलेट्स लेकर खुद थोड़ी देर पहले मंत्री दावा कर रहे थे कि इनके तमाम रजिस्ट्रेशन और जो नंबर है वो हमारे साथ है। वो चाहे तो उत्तर प्रदेश सरकार जांच ली। ऊंचा नंगला है और इसके अलावा एक और रारा जो कि मथुरा से जुड़ती हुई सीमा है, वहां पे भी लगभग 20 से 25 है। जैसा कि जुबेर खान है जो कि कांग्रेस के नेता यहाँ पर
एआईसीसी सेक्रेटरी, उनसे हमारी बातचीत हुई थी तो उन्होंने यही कहा कि हम अलग अलग जिलों से तमाम जगहों से बस अरेंज करके यहाँ पर आ रहे हैं, लगभग 1000 बसें भेजेंगे। लेकिन 1000 बसें कब तक आएंगी, क्या इनका रजिस्ट्रेशन है, किस तरीके की चीजें अभी खुल के ये भी नहीं बता पा रहे हैं। कुल मिलाकर स्थिति यही है कि जो 20 से 25 बसें यहाँ पर शुरुआती दौर में रवाना करने की जो कोशिश की जा रही है, उसके पैम्पलेट्स लेकर तो दावे किए जा रहे हैं कि हाँ भाई इसके रजिस्ट्रेशन नंबर हो या इसका नंबर है, इसको आप जांच लीजिए, ये बस हम यहाँ से भेज रहे हैं। लेकिन 1000 बसों की सूची में जो घालमेल है उसमें खुद मंत्री भी पूरी तरीके से स्पष्ट नहीं कह पा रहे हैं कि हमने जो लिस्ट भेजी है वो एकदम सही है। ये कहीं ना कहीं फॉल्स दावे किए जा रहे हैं उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से, वो गलत है। तो अभी भी वैसी ही स्थिति बनी हुई है और यही वजह है कि पूरी 1000 बसें यहाँ पर अभी फिलहाल नहीं आई हैं। प्रेम शुक्ला जी, क्या यह संभव है कि देखिए लिस्ट मांगी गई, लिस्ट देना था, हो सकता है कुछ नंबर गलती से डल गए हों? साहब देखिए, ऐसा बहुत गलती से नहीं डल गया, इनका संकट इनको देना ही नहीं था। देना था अगर इनको बस प्रवासियों को सुविधा देनी थी तो पंजाब से, राजस्थान से, इन राज्यों से बसों को स्वयं वो जो है लेते। और अभी तो जो इंटरस्टेट प्रोटोकॉल है उसमें अगर वहां से प्रवासी आता तो गंतव्य स्थान था, सिर्फ एनओसी यूपी से मांगनी थी। यूपी एनओसी देने को तैयार थी, जिस तरह से ट्रेनों की एनओसी, बसों की एनओसी दी जाती। चूंकि इनको प्रवासियों को मदद नहीं करनी थी, इनको उत्तर प्रदेश में आके राजनीति करनी थी, इनसे बसों की सूची मांगी गई। ये सूची उपलब्ध कराने में इन्होंने देरी की, सूची दी भी तो उसमें गलत सूची दी। बसों अब यहाँ से अवनीश अवस्थी जी ने पत्राचार किया, साहब आप पहले ये करते कि लखनऊ बसें मांग रहे हैं, कभी किसी ने लखनऊ बस नहीं मांगी। आपसे बॉर्डर पे बसें मांगी, वो आप नहीं उपलब्ध करा पा रहे हैं। भाई प्रवासी यहाँ कहां से रहे? पंजाब से, राजस्थान से बड़े प्रवासी उस बॉर्डर पे आ रहे हैं। तो आप पंजाब में जहां से उनका जो बिगिनिंग पॉइंट है उसी पॉइंट में बस में उनको बैठा दीजिए और उससे उत्तर प्रदेश सरकार से मांगी एनओसी, उत्तर प्रदेश सरकार एनओसी दे देती। लेकिन इनको ऐसा नहीं करना था। आपको ध्यान है कि पंजाब में जो सूटकेस पर बच्चे को जो ढकेलते हुए उसकी मां ले आ रही थी, वो कहाँ की तस्वीर है? पंजाब की तस्वीर है ना। संकट तो पंजाब और राजस्थान में जो ट्रकों में बैठाए गए, जो 3-3 हजार रुपए देके, वो कहाँ बैठाए गए? जो औरैया में एक्सीडेंट वो राजस्थान में हुआ ना। उस बस को आप उत्तर प्रदेश में प्रवेश की अनुमति मांगिए ना। आप राजस्थान में प्रवासी बैठाइए, आप पंजाब में प्रवासी बैठाइए और उत्तर प्रदेश सरकार से अनुमति मांगिए। उत्तर प्रदेश सरकार अनुमति डिनाई कर रही है क्या कि हमारी फला फला बस है, फला फला रजिस्ट्रेशन है, फला फला ड्राइवर कंडक्टर है, ये प्रवासी हैं, इनको कृपया आप अपने इस गंतव्य पहुंचने की अनुमति दीजिए। किसी ने इनकार किया क्या? नहीं किया। लेकिन इनको प्रवासियों, मतलब आप ये कह रहे हैं ये गलती से नहीं हुआ, ये गलती से नंबर नहीं डले हैं? नहीं, गलती उनके पास कोई सूची थी ही नहीं, उनके पास बसें थी ही नहीं, आनंद फानंद उन्होंने बनाया। और इसका सीधा सा मतलब है, अगर उनके पास बसें थी, बसों की सूची थी, बसों के कागजात थे, ड्राइवरों के लाइसेंस थे, तो उनके पास एक अच्छी सूची नहीं। लेकिन सर देखिए, अभी हम एक गुंजाइश छोड़ रहे हैं कि अभी जब कांग्रेस ने यह कहा है कि ये वो लिस्ट नहीं है जो कि दिखाई जा रही है, जो उन्होंने यूपी सरकार को भेजी थी, तो हम ये चाहेंगे कि यूपी सरकार वो पत्राचार सार्वजनिक करे और वो लिस्ट दिखाए सबको कि भाई यही लिस्ट आई थी और उसमें ये हुआ है, तब जाकर स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। इससे पहले ब्रजेश पाठक एक और मंत्री हैं, उन्होंने क्या कहा वो सुन लेते हैं। दरअसल कांग्रेस की नीति हमेशा लोगों को गुमराह करने की रही है, हमेशा दोमुही बातें करना, हमेशा ऐसी बातें करना जिसे मीडिया में आए और जनता को कोई हित न हो। इस मामले में भी जब पूरे देश में, पूरी दुनिया में संक्रमण काल है, मुसीबत का समय है, इस समय कोई भी पॉलिटिक्स करना उचित नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का मानना है कि हम सब लोगों को मिलकर के गुमनाम तरीके से, बहुत ढेर सारे स्वयंसेवी संस्थाएं हैं, लोग हैं, घरों के सामने खड़े होकर लोगों को भोजन करा रहे हैं, उनको चप्पल दे रहे हैं, उनको पानी पिला रहे हैं, लेकिन कहीं भी वो नहीं चाहते कि मीडिया में सुर्खियां बने। तो ये पूरा मामला जो है अब वो कई सवालों से घिर गया है कि कांग्रेस जो कह रही है, यूपी सरकार जो कह रही है, उसमें से सच्चाई किधर है? दूसरा, ये जो लिस्ट निकल कर आ रही है, ये गड़बड़ी बनी या गड़बड़ी किधर से हुई? क्या ये वो लिस्ट है ही नहीं जो भेजी गई? विशाल, ऐसे में बहुत अहम हो जाता है कि यूपी सरकार सार्वजनिक करे वो लिस्ट और वो पत्राचार, जिससे पता चले कि भाई कौन सच कह रहा है और कौन झूठ कह रहा है। सुशांत, बिल्कुल यही हमारा भी सवाल था सरकार के लोगों से। सरकार का कहना था कि अगले 1 घंटे में ये पूरा जो इन्वेस्टिगेशन है, पूरी जो जांच है, ये कंप्लीट हो जाएगी। लखनऊ पुलिस प्रशासन को ये पूरी लिस्ट सौंप दी गई है कि आप चीज़ों को वेरीफाई करवा लीजिए, जो भी अथॉरिटीज़ हैं उनसे क्रॉस चेक कर लीजिए।
आरटीओ जो ऑफिस होता है, जहां गाड़ियों का डिटेल्स होती हैं पूरी, वो चेक कर लीजिए। और उसके अलावा जो गूगल का आपने जिक्र किया था, गूगल में भी इस तरीके की इन्फॉर्मेशन तुरंत के तुरंत मिल जाती है। तो सारा इन्वेस्टिगेशन जारी है सुशांत, और आपका कहना बिल्कुल सही है कि अगर उत्तर प्रदेश सरकार ने इस तरीके की बातों को बोला है कि जो गाड़ियों की लिस्ट दी गई है वो दरअसल बसेस की लिस्ट के तौर पर दी गई थी, लेकिन वो एक्चुअल में 2 व्हीलर, 3 व्हीलर और 4 व्हीलर थी। तो इस इन्वेस्टिगेशन के बाद सरकार के जो प्रवक्ता हैं और सरकार के जो लोग हैं वो खुल के सामने आएंगे, ऑफिशियली अपने बयान को देंगे, ऑफिशियल इस बात की जानकारी प्रियंका गांधी वाड्रा को देंगे, तो निश्चित तौर पर स्थिति और क्लियर होगी। तो मुझे लगता है कि 1 घंटे का इंतजार के बाद चीजें बहुत स्पष्ट हो जाएंगी, न सिर्फ पत्राचार के तौर पर बल्कि ऑफिशियली इस मामले को लेकर के उत्तर प्रदेश सरकार बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर सकती है और जानकारी भी दे सकती है कि जो जानकारी उन्होंने अभी तक बताई है उसमें कितनी सच्चाई है और कितनी गड़बड़ी कांग्रेस पार्टी की तरफ से हुई है। हालांकि ये भी हो सकता है सुशांत की ये मानवीय भूल हो, लेकिन ये भूल है या इंटेंशनली की गई है या फिर उनके पास बसों की सूची नहीं थी, उसको उन्होंने एकाएक उपलब्ध करा दिया। तो ये सारी चीजें मुझे लगता है कि 1 घंटे में स्पष्ट हो जाएंगी। देखिए, अगर 1, 2, 4, 5 नंबर ऐसे हैं तब तो हो सकता है मानवीय भूल हो, लेकिन अगर ज्यादा केसेस निकलेंगे तो फिर सवाल उठेगा कि क्या वाकई मानवीय भूल थी, या अगर लिस्ट भेजी जा रही थी तो उसके पहले क्या कांग्रेस ने चेक नहीं किया। और ये तब होगा जब ये वेरीफाई हो जाए कि भाई उत्तर प्रदेश सरकार जो है वो सामने आकर ये कह दे कि हाँ ये वही लिस्ट है जो कि कांग्रेस ने हमें भेजी थी और कांग्रेस के जो नेता हैं, प्रवक्ता हैं, वो गलत कह रहे हैं। लेकिन उसके लिए हमें थोड़ा इंतजार करना होगा, जैसा आप कह रहे हैं। एक बात और बताइए कि ये लिस्ट कब पहुंची है यूपी सरकार के पास? विशाल, सुशांत अपना सवाल दोहरा देंगे आप? मैं ये पूछ रहा था, इसकी जानकारी है क्या कि ये लिस्ट यूपी सरकार को मिली कब है? सुशांत, जो सूत्रों से हमको जानकारी मिली है, ऑफिशियल्स जो कि मुख्यमंत्री कार्यालय में बैठ करके लगातार काम कर रहे हैं, उनका कहना है कि कल देर रात ये लिस्ट बाकायदा, जिसमें 1000 बसेस की लिस्ट है, उनके ड्राइवर्स की जानकारी है, उनके कंडक्टर्स की जानकारी है, ये पूरी इंफॉर्मेशन कल रात में उत्तर प्रदेश सरकार को मिल चुकी है। और उसके बाद से आज मॉर्निंग से इसका इन्वेस्टिगेशन शुरू हुआ है। तो जो बात सामने आई है, जो इंडिया टीवी पे लगातार हम दिखा रहे हैं कि मेक में गड़बड़ी आ रही है, बसेस के नाम पे 2 व्हीलर, 3 व्हीलर और 4 व्हीलर की चीजें आ रही हैं। तो कल रात में ये लिस्ट पहुंची है, आज सुबह से उसकी जो क्रॉस वेरिफिकेशन है वो शुरू हो चुकी है। और जैसे ही ये क्रॉस वेरिफिकेशन कंप्लीट कर लिया जाएगा सुशांत, उसके बाद प्रियंका गांधी वाड्रा और कांग्रेस को बाकायदा ऑफिशियली इंफॉर्मेशन दे दी जाएगी कि वो कहां से कितनी संख्या में और किन श्रमिकों को लेकर के उत्तर प्रदेश के अलग हिस्सों में जा सकते हैं, जैसा कि वो मदद करना चाह रही थी श्रमिकों की। तो निश्चित तौर पर 1 घंटे बाद सरकार की तरफ से साफ कर दिया जाएगा कि कितनी बसों का जो परमिट दिया गया है वो सही है, कितनी बसें फिजिकली पूरी तरीके से फिट हैं कि वो लंबा सफर कर सकें, श्रमिकों को एक जहां से उठा करके दूसरी जहां पहुंचा सकें, उनके गंतव्य तक पहुंचा सकें। तो मुझे लगता है कि 1 घंटे बाद स्थिति और स्पष्ट होगी और सरकार का वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाएगा। तो हो सकता है कि सरकार की तरफ से न सिर्फ रिटन स्टेटमेंट बल्कि हो सकता है कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट बाइट के तौर पे भी जारी हो सकता है। ठीक है विशाल, हम आपके पास लौटेंगे। जैसा आप कह रहे हैं कि करीब करीब घंटे भर में सरकार की तरफ से भी बयान आ जाएगा, तो वो बयान भी हम इंडिया टीवी पर दिखाएंगे। उम्मीद कर रहे हैं कि प्रियंका गांधी या उनके दफ्तर की तरफ से भी कोई बयान आए, वो भी इंडिया टीवी जरूर दिखाएगा। हमने कांग्रेस के मंत्री वहां पर हैं, सुभाष गर्ग, उनसे भी बात की है, उनका जो पक्ष है वो भी रखा है। फिलहाल आप सभी का बहुत शुक्रिया। प्रेम शुक्ला जी, आपका भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। सियासत में बसों के इस गड़बड़ झाले के बाद आपको कोरोना पर एक ऐसी खबर दिखाता हूं जिसे देखकर आप चौंक जाएंगे।